आज मैं बोलूंगी और खुल के बोलूंगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ही था जिसने एक प्रधानमंत्री की हत्या पर मोहर लगा दी। आज उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। आज के दिन भारतीय जवानों ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन भिंडरावाले जैसे गुमनाम से व्यक्ति को नेता और फिर आतंकी बनाया किसने? उस एक शख्स का नाम भी बताऊंगी, लेकिन पहले उस समय की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। देश में 1977 में चुनाव हुए। इसमें इंदिरा गांधी की जबरदस्त तरीके से हार हुई। हार की बहुत सी वजह थी जो इस वीडियो का मुद्दा नहीं है, वो फिर कभी। लेकिन अभी तो वो बदनाम ऑपरेशन जिसके घाव अभी तक रिस रहे हैं और भारत से कनाडा तक की राजनीति को समय समय पर प्रभावित करते रहे हैं। तो चुनावों में मिली हार से तिलमिलाए मां बेटों ने नई सरकार के लिए चक्रव्यूह की रचना कर डाली। उस चक्रव्यूह के केंद्र में था पंजाब और पंजाब की गुरुद्वारा राजनीति से उभरता हुआ एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति जो अपने आप को संत कहलवाता था, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। संजय गांधी ने एक वरिष्ठ पंजाबी नेता ज्ञानी जैल सिंह के जरिए भिंडरावाले को रिक्रूट किया और अकालियों को पछाड़ने का दांव चल दिया। लेकिन संजय गांधी, जो खुद भी निरंकुश सत्ता के लोभी थे, भिंडरावाला को पहचानने में चूक कर गए। जनता पार्टी की सरकार में जल्दी आपस में सिर्फ टव्वल शुरू हो गई। 1980 में एक बार फिर चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को जबरदस्त जीत मिली। अब सत्ता में आने पर जब संजय गांधी ने भिंडरावाला के पर कतरने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिन बोतल से बाहर आ चुका था। जब भिंडरावाला पर और दबाव बना तो पाकिस्तान ने मौका पाकर उसके हाथ में AK-47 राइफल पकड़ा दी और पंजाब जल उठा। जगह जगह खून खराबा और मार काट का बोलबाला हो गया और अब इन सब का गढ़ बना अकाल तख्त। इसी बीच 9 सितंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी। इल्जाम भिंडरावाले पर आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को पुलिस ने भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूतों के अभाव में वो छूट गया। रिहाई के बाद भिंडरावाले ने सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में दिल्ली में एशियाई खेल का आयोजन होने वाला था। मौका पाकर आयोजन के खिलाफ जरनैल सिंह भिंडरावाले ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। ऐसे में पंजाब से हरियाणा और दिल्ली की तरफ आने वाले सभी सिखों की तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की भी तलाशी ली गई। ऐसे में चुन चुनकर तलाशी ले जाने की वजह से सिखों में नाराजगी और बढ़ गई। 1983 में धर्म युद्ध मोर्चा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले IPS अधिकारी AS अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों के पास हत्या कर दी गई। अब तक पुलिस के अंदर भिंडरावाले का इतना खौफ था कि अपने अधिकारी की लाश को उठाने 2 घंटे तक पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। AS अटवाल के शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिन्नत करनी पड़ी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस को भेजने की सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे भिंडरावाले के हौसले और बढ़ गए। पंजाब में हालात विस्फोटक होते जा रहे थे। 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही बस को रोक लिया। बस में सवार हिंदू यात्रियों को चुन चुन कर मार डाला गया। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटा दिया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सरकार के हटाने के बाद भी हालात बदले नहीं। पंजाब में हिंसा, मारकाट जारी रही, मगर इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त के कब्जे का विरोध हुआ, लेकिन भिंडरावाले ने परवाह नहीं की। हिंसा और मारकाट का दौर चलता रहा। भिंडरावाला चाहता था कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। उधर इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, उन्हें भी किसी फैसले पर पहुंचना था। इंदिरा गांधी ने आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोडवर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ चुकी थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया।
मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। बताया जा रहा है कि लोगों को बाहर आने से रोका जा रहा था। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई गोलियां हरमंदिर साहब की तरफ भी आई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम गोली चलती रही। देर रात जर्नैल सिंह भिंडरावाली की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी थे। इसके अलावा 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा के सिख अंगरक्षकों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और इस तरह एक प्रधानमंत्री अपने ही बनाए चक्रव्यूह की भेंट चढ़ गई।